Hello everyone, welcome back to Learn by Param YouTube चैनल। आज के सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लूप्स का सेकंड पार्ट है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो थंबनेल के ऊपर पे। पाइथन का लूप कंट्रोल कैसे करना है, कौन सी चीज़ स्टॉप करनी है, कौन सी चीज़ आप लोगों को स्किप करनी चाहिए या कौन सी चीज़ आपको इग्नोर करनी चाहिए, ये टॉप सीक्रेट है इन लूप के अंदर में, जो कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। बट ये दिखने में इजी है, बट उसको यूज़ कैसे करना है वो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आज हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन। ठीक है, इससे पहले की जो भी सीरीज़ थी हम लोग ने पाइथन के अंदर में देखा जाए तो अभी तक बहुत सारी चीज़ें कवर की हुई है। ऑपरेटर्स कवर किया है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर, जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सब कवर किए हैं। और प्लस लूप अभी हमारा चल रहा है, जैसे कि वाइल लूप हमने कवर किया है, फोर लूप कवर किया है, राइट। सो आज हमारा उसका उसका ही एक रिलेटेड टॉपिक है, जैसे कि लूप को कंट्रोल कैसे करना है, तो उसके लिए कौन से कॉन्सेप्ट है आज हम लोग देख रहे हैं। तो इससे पहले कि अगर आप लोग ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो देखो, ताकि आपको अभी जो आगे वाले जो वीडियोस आने वाले हैं वो वीडियोस टोटली अभी अभी ये सीरीज थोड़ी ख़त्म होने वाली है, राइट। अभी तो हमारा जो भी कोर पाइथन था वो अभी थोड़ा सा ही पार्ट बचा है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। देन विल स्टार्ट द एडवांस पाइथन। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल, राइट, या पावर बीआई। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कंट्रोल लूप स्टेटमेंट इन पाइथन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। हाँ, आज हमें क्या देखना है, लूप कंट्रोल statement. Statement, what is meant by statement? Statement is like single line of comment, that is called as a statement, and a collection of this statement that is called as the source code. ठीक है, ये हमेशा रिमेंबर रखनी है चीज। ठीक है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं लूप कंट्रोल होता क्या है। ठीक है, loop control statement are specially command that change to normal flow of loop, like जैसे कि हमने कोई भी फॉर एग्जाम्पल समझो, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, सी मैंने पे ऐसे ले लेते हैं इसको। ठीक है, समझो मैंने यहाँ पे कोई भी एक स्टेटमेंट लिखी है, जैसे 1 2 3 एंड 4, ये मेरी स्टेटमेंट है, मतलब मेरे 4 स्टेटमेंट है मेरे प्रोग्राम के अंदर में। बट अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सेकेंड लाइन के ऊपर में समझो मैंने लूप लगाया, जैसे कि मैंने 4 लूप लगाया। ठीक है, फॉर लूप का काम क्या होता है, जो भी मैंने उसको रेंज दी हुई है वो रेंज तक जाता है और उसका जो भी एग्जीक्यूशन है पार्ट वो कंप्लीट करता है, एंड देन विल स्टॉप द लूप, राइट। बट ये जो फ्लो चल रहा है इसके अंदर में जो भी पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे कि अभी ये मेन पार्ट क्या है, 1 से लेके 10 तक, बट इसके अंदर में कौन कौन से डिजिट आ जाएंगे, जैसे कि 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, या 5 6 7 8 9 एंड 10 नहीं आएगा, क्योंकि मैंने रेंज कहाँ तक दी है, 10 तक दी है, तो 9 तक ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जो एंड वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक्सक्लूसिव होती है, और जो स्टार्ट वैल्यू होती है वो इंक्लूसिव होती है। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो पीछे के जो वीडियोस है आप वो देख लेना, लूप से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये मेरा पूरा मेन डेटा है, अब मेन डेटा के अंदर में से समझो मुझे सिर्फ इवन नंबर अगर चाहिए हो तो, या फिर मुझे और नंबर ही चाहिए हो तो, मतलब ये मेरा मेन डेटा में से मेरे को डेटा अगर फिल्टर करना हो इसमें से, समझो अगर मुझे इवन नंबर निकालना हो तो कौन से इवन नंबर है इसमें से, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, राइट। तो ये मेरे क्या है, बट ये कैसे फ्लो, मतलब ये कैसे करेगा, हालांकि उसको लूप में पहला पहला जो उसका काम होगा वो लूप ही रहेगा, क्योंकि तभी वो 1 2 3 4 5 डेटा को प्रिंट कर पाएगा, बट उसमें से भी मुझे क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। तो ये होता है लूप को कंट्रोल देना, कि मतलब आपके अगर आपके पास कलेक्शंस ऑफ डेटा है उसमें से फिल्टर करके अगर आपको डेटा चाहिए तो उस टाइम पे यूज होता है ये कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो लूप इन द सेंस लाइक एक कमांड है स्पेशली जो चेंज करता है, लूप्स के फ्लो को चेंज करता है, ये बात समझो इसके अंदर में। दे हेल्प अस कंट्रोल हाउ एंड व्हेन द लूप एग्जीक्यूट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि मुझे स्टॉप कहाँ पे करना है,
ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि मुझे क्या चाहिए, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट होने चाहिए, बट उसमें से सिर्फ मुझे क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। तो ये जो नंबर है, ये वाला नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर मुझे नहीं चाहिए। तो ही नोज अबाउट कि लाइक कहाँ कहाँ स्टॉप करना है, तो उस टाइम पे मुझे कहाँ स्टॉप करना है, कौन सी चीज़ मुझे स्किप करनी है, राइट, और कौन सी चीज़ को मुझे प्लेस होल्डर का नाम देना है। ठीक है, प्लेस होल्डर में यहाँ पे इसके बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल्स में, पर अभी फिलहाल जानना ज़रूरी ये है कि लूप के अंदर में जब हम कोई एक मेन डेटा को प्रिंट करते हैं, तो वो मेन डेटा के अंदर में से भी अगर मुझे फिल्टर करके डेटा लेना हो, तो उस टाइम पे ये यूज़ होता है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, अभी इसके टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, अभी इसके टाइप्स कितने होते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ, टाइप्स ऑफ लूप कंट्रोल। ठीक है, सबसे पहला जो टाइप है वो है ब्रेक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ब्रेक के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ब्रेक मतलब क्या, द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप। टर्मिनेट का मतलब क्या, कि जो जो भी आप लोगों का लूप चल रहा है, ठीक है, आप लोगों ने जो भी लूप चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो लूप के अंदर में, जैसे मैंने बताया कि अभी मुझे समझो मैं ये लिया, उसके बाद मैं ये लेती हूँ। ठीक है, इसको थिकनेस इसके हम लोग क्या करें, थोड़ी सी इसकी कम कर देते हैं। ठीक है, सो समझो मेरे को यहाँ पे मैंने बोला 1 से लेके मुझे क्या चाहिए 2 तक, मतलब 10 तक मुझे नंबर प्रिंट होने चाहिए, मेरा मेन डेटा, इसमें से मुझे सिर्फ इवन नंबर चाहिए, ये मेरा फिल्टर हुआ डेटा मुझे चाहिए। ठीक है ना, तो उसको कहाँ से लेके कहाँ तक ब्रेक करना है, राइट, या मुझे कहाँ से लेके कहाँ तक स्टॉप करना है, कहाँ स्किप करना है, तो वो चीज़ें मैं कहाँ से देखूंगी, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है, टर्मिनेट करना लूप को इमीडिएटली व्हेन द स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम ऐसे ऑडिबल का एग्जाम्पल जैसे हमने देखा, वैसे ही समझो मुझे मेरा मेन डेटा है 1 से लेकर 10 तक, बट मुझे नंबर प्रिंट करना है 8 तक ही। तो जो 9 है और जो 10 है, ये मैं क्यों प्रिंट करूँ, जबकि मुझे यहाँ तक ही प्रिंट करके लेना है। आ रहा है समझ में, तो ये पार्ट मुझे क्या करना है, मतलब टर्मिनेट करना है। तो मेरे अगर ये कंडीशन यहाँ पे मेट हो जाती है, तो वो आप क्या करो, फोर लूप को क्या कर दो, आप टर्मिनेट कर दो। स्पेसिफिक कंडीशन अगर मेरी मेट हो जाती है, तो वहीं पे ही क्या कर दो, आप कंडीशन को मेट कर दो। इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी लॉस नहीं होगी, आपको अनयूज्ड डेटा रहेगा वो आपको नहीं अगर चाहिए, तो वो आपका जो भी मेमोरी लॉस होने वाली है, या मेमोरी लोकेशन के अंदर में डेटा स्टोर होने वाला है अनयूज्ड डेटा, वो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हो। ठीक है, द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप immediately when the specific condition is met, that is a very important है। ठीक है, अभी हम लोग इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। ठीक है ना, सिंटैक्स देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आएगा फॉर लूप। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम। ठीक है, फॉर लूप, वेरिएबल, वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हो, जो भी आप, मतलब फॉर लूप मतलब इसका कोई अलग सिंटैक्स नहीं है, जो आपने इससे पहले जो सिंटैक्स देखा हुआ था फॉर लूप का या वाइल लूप का, एज इट इज यहाँ पे वही है, बट इसके अंदर सिर्फ ब्रेक करके ऐड होगा, दैट्स इट। ऐसे कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, इन सीक्वेंस, सीक्वेंस कोई सा भी हो सकता है, राइट, जैसे कि लिस्ट है, टपल है, कोई सा भी सीक्वेंस हो सकता है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे सीक्वेंस लिया, कोलन हो गया, 4 स्पेस 1 2 3 एंड 4। फिर आप दे रहे हो यहाँ पे कंडीशंस, जैसे कंडीशंस आपको देनी पड़ेगी। आपके पास अगर मेन डेटा है 1 से लेकर 2 तक, बट उसमें से भी आपको फिल्टर करके डेटा चाहिए, तो आपको कंडीशन देनी होगी, कंडीशन के बिना तो वो एग्जीक्यूशन करेगा ही नहीं, तो कंपल्सरी आपको यहाँ पे क्या करनी देनी पड़ेगी, कंडीशन। ठीक है, कंडीशन दी, और जैसे ही आपकी वो कंडीशन मेट हो जाती है 1 2 3 एंड 4, ये स्पेस देने के बाद जैसे ही कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, ब्रेक, जस्ट लाइक अ ब्रेक ओनली। ठीक है, ब्रेक होने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे आपका रेस्ट ऑफ दी कोड आ जाएगा, जो भी आपने कोड लिखा होगा, मतलब जैसे ही वो आपकी कंडीशन एक बार मिल गई, तो जो उसके आगे का डेटा होगा ना, वो प्रिंट नहीं करेगा, वो वहीं तक डेटा प्रिंट करेगा ना जहाँ तक आपने उसे कंडीशन दी है। आया समझ में, अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला 4i इन रेंज। ठीक है, रेंज ही फंक्शन है। ठीक है, मुझे चाहिए 1 से लेके 10 तक डेटा, मुझे 10 तक चाहिए, तो इन द सेंस मैं 11 लूँगी। ठीक है ना, कॉमा किया यहाँ पे, बट मैंने यहाँ पे इसे बोला अभी, सर मुझे 4 स्पेस देनी है अभी, 1 2 3 एंड 4, मैंने बोला इसे इफ
मेरा आई अगर इज इक्वल टू अगर मेरा 8 हो जाता है, देन 1 2 3 4 स्पेस देके इसको ब्रेक कर दो। ये क्या करेगा ना, आज जब तक वो पहले 1 से स्टार्ट करेगा, फिर 2 3 4 5 6, जब वो 8 के पास आ जाएगा ना, तो 8 तक ही डेटा वो प्रिंट करेगा और वो ब्रेक कर देगा। फिर रेस्ट ऑफ द कोड जो भी रहेगा आपको यहाँ प्रिंट होके मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग ना एग्जिट इज यही एग्जाम्पल ना आइडियली में करके देखते हैं। ठीक है, सी इसको कर देते हैं कट। क्या बोले, इनवैलिड नॉन पिटेबल। वेट, सिंटैक्स एरर, ओके। वेट हम लोग वापस ऐसे करके देखते हैं। 4 हम लोगों ने जो है वो भी ठीक लिखा है, आई भी ठीक है, इन भी ठीक है, रेंज भी ठीक है, राइट। 1 से लेके 11 तक कोलन लिया एंड देन वी विल आई इज इक्वल टू 8 लिया, ब्रेक कर दिया स्टेटमेंट को, और उसके बाद ये ब्रेक किया, और फिर उसके बाद हमने प्रिंट ये वाला कर दिया। ठीक है, हम लोग एक नॉर्मल प्रोग्राम पहले करके देख लेते हैं। 4 आई इन रेंज 1 से लेके 10 तक चाहिए प्रिंट, ओके ठीक है। और नॉर्मली आई प्रिंट करके देख लेते हैं पहले। ठीक है, ये तो हमारा प्रिंट हो रहा है। अभी जस्ट हमें क्या करना है, इसमें कंडीशंस देंगे, ठीक है ना। इफ आई इज इक्वल टू अगर 8 है तो ब्रेक कर दो। ठीक है, ब्रेक होने के बाद अब डायरेक्टली उसको प्रिंट कर देना। ओके, अभी हो गया। ठीक है, कभी कभी वो एरर आ जाता है, मेमोरी क्रिएट नहीं होती है इस वजह से। ठीक है ना। सो यहाँ तक इसने मुझे कहाँ तक प्रिंट करके दिया, 8 तक प्रिंट करके दिया, राइट। क्योंकि मैंने इसे क्या बोला था, आई इज इक्वल टू जैसे ही 8 अगर आपको दिखा तो वहीं पे ही स्टॉप कर दो। ठीक है, तो उसने क्या किया, फिर वहीं जैसे उसको 8 दिखा वहीं पे स्टॉप कर दिया। वो स्टॉप करने के कारण वो 8 यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है ना। बट अगर आपको समझो 8 चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 9 यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा, तब जाके वो ब्रेक करके 1 से लेके 8 तक वो प्रिंट करके मुझे मिल जाएगा डेटा, सी लाइक दिस। ठीक है, आया समझ में। तो मतलब अ, कभी भी अगर आप लोगों को कोई भी मेन डेटा है, उसमें से आपको एक पर्टिकुलर डेटा ही चाहिए, कलेक्शन ऑफ डेटा चाहिए, तो उस टाइम पे ब्रेक कंडीशन यूज कर सकते हो। तो पता होना चाहिए कि ब्रेक कब यूज करना है। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, अभी वैसे अभी हम लोग देख लेते हैं ब्रेक के बाद कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू का काम क्या है, कंटिन्यू की मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देती हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है ये, इसलिए मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ यहाँ पे। द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप, स्किप ये वर्ड बहुत ध्यान रखना, ठीक है ना। स्किप यहाँ पे ना इसको वेट, इसको मैं ना चेंज कर देती हूँ, इसका कलर रेड कलर कर देते हैं इसका। स्किप, ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना, स्किप द कंटिन्यूस स्टेटमेंट, स्किप द करंट, करंट मतलब जो अभी चल रहा है करंटली, करंट द स्किप, skip the current iterate iteration, कलर चेंज कर देते हैं इसका। ठीक है, skip the current iterations and moves to the next one। ठीक है, ये क्या काम करता है, जब भी आप फोर लूप चला रहे हो, फोर लूप के बाद आप लोगों ने कंडीशन दी, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा ना, पर्टिकुलर पार्ट को ये कर देगा, बोलते हैं स्किप कर देगा वो, मतलब वो पार्ट या वो नंबर वो प्रिंट ही नहीं करेगा, उसके आगे का नंबर, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बताऊँ आप लोगों को, ये समझो यहाँ पे मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8
9 एंड 10 ये मेरा मेन नंबर, समझो मेरे को इतनी रेंज के फोर लूप का यूज़ किया मैंने, मेरा 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो गया। बट मैंने क्या बोला, मुझे ना इसमें से ये 6 वाला जो पार्ट है ना मुझे नहीं चाहिए, तो ये वाला जो पार्ट है ये भी चलेगा और ये वाला जो पार्ट है ये भी चलेगा। मतलब इतना ही पार्ट क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। ये इतना वाला पार्ट प्रिंट होना चाहिए और ये वाला इतना पार्ट प्रिंट होना चाहिए। बट ये वाला जो पार्ट है ये प्रिंट नहीं होना चाहिए, ये स्किप होना चाहिए। ये ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट है। तो उस टाइम पे मैं क्या यूज़ करूँगी, कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करूँगी। सबसे पहले इसका अपन देख लेते हैं सिंटैक्स, ठीक है ना। सिंटैक्स लिया हम लोगों ने, और वेरिएबल सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद देंगे हम इसमें कंडीशन कि आपको कहाँ से लेके कहाँ तक चाहिए, ठीक है। कंडीशन दें यहाँ पे, कंडीशन ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा डायरेक्टली कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू आएगा एंड देन रेस्ट ऑफ द कोड। मैंने हैशटैग इसलिए यूज किया क्योंकि ये कमेंट है, ठीक है ना। इसमें कुछ भी पार्ट हो सकता है, वट एवर इट इज, ठीक है ना। अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। मैंने जब एग्जाम्पल बताया सेम एज इट इज हम लोग वही एग्जाम्पल यहाँ पे करेंगे। मैंने को पहले क्या चाहिए, 1 से लेकर 10 तक डेटा चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 11 तक मुझे डेटा चाहिए। टैप कर दिया हम लोगों ने, इफ कंडीशन डाल दी, कोलन कर दिया यहाँ पे। इसके बाद मैंने बोला इसे कि आई इज इक्वल टू अगर 6 आता है तो आप क्या करो, उसे स्किप कर दो। स्किप इन द सेंस कंटिन्यू कर दो। मतलब अगर स्किप करना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, राइट। तो अभी यहाँ पे मैं करूंगी प्रिंट आई, एज इट इज। इसको उठाते हैं हम लोग और प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसको करते हैं यहाँ पे, इसको करते हैं हम लोग कमेंट, इंडेंटेशन एरर आया है, ओके इसमें भी आया है। इसमें भी आया है। वापस से रन करते हैं। सी, ये आप अगर नोटिस करोगे ना तो आपको इसके में से 6 पार्ट नहीं दिख रहा होगा। अगर आप लोग इसमें नोटिस करो एक बार, 1 सेकेंड के लिए, राइट, इसमें 6 पार्ट नहीं दिख रहा है। रीजन वही है क्योंकि मैंने क्या बोला है इसे, क्या करो, स्किप करो पार्ट को। इस वजह से उन्होंने क्या किया है, डायरेक्टली 6 नंबर स्किप किया है और जो पीछे के नंबर है और आगे के नंबर है वो सब प्रिंट करके उन्होंने अपने को दे दिया है, ठीक है। समझ में आया ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज करनी है, कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे यूज करनी है, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब एक क्लास 1 बचा है, पास। पास स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट क्या काम करता है, पास स्टेटमेंट लाइक स्टेटमेंट डज नथिंग, मतलब ये होता कुछ नहीं है, बट इट इज यूज टू प्लेस होल्डर फॉर फ्यूचर कोड। फॉर एग्जाम्पल आपको लूप के अंदर में ये बता दिया है कि बाबा 1 से लेकर 10 तक क्या करना है, आपको नंबर प्रिंट करने हैं, बट इवन निकालना है या ऑड निकालना है या कौन सा पार्ट स्किप करना है, यू डोंट नो, बट यू जस्ट नो अबाउट कि लाइक हाँ मुझे स्ट्रक्चर पता है कि कैसे मुझे प्रोग्राम करना है, बट एग्जैक्टली डेटा कौन सा लेना है, एक्चुअली प्रोग्राम मुझे क्या करना है, यू डोंट नो। सो उस टाइम पे आप प्लेस होल्डर यूज करते हो। आप लोगों का अगर ने नोटिस किया हो, आप लोग ने कभी जब आप वेबसाइट में जाते हो, यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो तो यहाँ पे लिखा रहता है यूजर, राइट ना, और यहाँ पे बॉक्स बना रहता है और यहाँ पे लिखा रहता है पासवर्ड ना।
ना, और यहाँ पे एक बॉक्स बना होता है। तो यहाँ पे ना आपका पासवर्ड या आप लॉगिन नहीं करते, यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे लिखा रहता है, लाइक जैसे कि यहाँ में लिखता है XYZ, राइट। फिर आपको यहाँ पे _23 आप ऐसे वाला डाल सकते हो फॉर्मेट ऑफ, यहाँ पे लिखा रहता है जो भी आपके पासवर्ड टाइप है वो सब यहाँ पे लिखा। तो फिर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना, तो वैसे फिर यहाँ पे आप आपका ओन यूजर आईडी और आपका ओन पासवर्ड डाल सकते हो। समझ, मतलब ये स्ट्रक्चर्ड है आपका। एक्चुअली फिर जो डाटा रहेगा वो आप क्लिक करने के बाद वहां पर डालोगे। तो वही चीज यहाँ पे बन रही है। पास कीवर्ड का मतलब यही होता है कि चीजों को प्लेस होल्डर में नाम देना, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी काम करेगी, ठीक है। सो पास स्टेटमेंट डज नथिंग, राइट। बस वो क्या काम करता है, स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने का काम करता है और एरर हैंडलिंग का काम करता है। इट इज जस्ट यूज फॉर प्लेस होल्डर फॉर फ्यूचर कोड। इट कीप्स द प्रोग्राम सिस्टमेटिकली करेक्ट बट डज नॉट एग्जीक्यूट एनी एक्शन बिकॉज दिस इज टोटली हैंडल ऑफ द लाइक एरे, ठीक है। फोर वेरिएबल, ठीक है ना। 4 वेरिएबल इन सीक्वेंस, इफ कंडीशन टैब दे देते हैं यहाँ पे, कंडीशन टैब टैब, उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं पास। मतलब अभी यहाँ पे कोई कंडीशन दी हुई है ऑलरेडी, बट करना क्या है, कंटिन्यू करना है या पास करना है या कुछ स्टेटमेंट लिखनी है या प्रिंट करना है, वॉट एवर इज, यू नो डोंट नो एनीथिंग। बस स्ट्रक्चर आपको पता है, आप स्ट्रक्चर के हिसाब से चीज़ों को प्लेस होल्डर कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द कोड बस एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे क्या करना है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 4 आइडियल में करके देखो डायरेक्टली, ठीक है। फोराइन रेंज टोटली यही लेंगे, यहाँ पे डाल देती हूँ। समझो फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला यहाँ पे 4 और यहाँ पे मैं लिख दिया पास। मतलब मुझे पता नहीं है एक्चुअली करना क्या है, बट मुझे स्ट्रक्चर पता है कि करना कैसे है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, ये सिर्फ प्रिंट होगा। उसके बाद जब एग्जैक्टली आपको वैल्यू मिलेगी ना, तो वहां पे आप एग्जैक्टली वैल्यू डाल के क्या कर सकते हो, डेटा को प्रिंट करके देख सकते हो। इससे क्या होगा, आपका एरर हैंडलिंग हो जाएगा। एरर हैंडलिंग के कारण क्या होगा ना, आप उसके अंदर में कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपके पास जब प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना, तो टीम वर्क करते हो। तो जब अपने टीम 1 के अंदर में कोई एक 1 कलीग है, उसने अपना काम कंप्लीट करने के बाद जब जो सेकंड क्लाइंट के पास जाता है या सेकंड कलीग के पास जाता है, तो उस टाइम पे आप वही चीज़ को ऑब्जर्व करके, कोड को देख के, वो स्ट्रक्चर देख के आप आपका काम का स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो उस टाइम पे ये पास कीवर्ड बहुत यूज आता है। इससे क्या होता है, आपका एरर हैंडलिंग बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब एरर हैंडलिंग अच्छे से हो जाती है, बिल्कुल भी एरर नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये सब था। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, लाइक ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज करनी है, कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे यूज करनी है, और प्लस पास कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब स्टेटमेंट हम क्या करते हैं, टर्मिनेट लूप करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। कब यूज करना है हमें इसे, व्हेन कंडीशन मेड टू स्टॉप लूप, ठीक है। और कंटिन्यू कब यूज करना है, वो क्या करता है, स्किप करता है करंट इटरेशन को। और यूज कब करना रहता है इसे, व्हेन सर्टेन वैल्यू मस्ट बी इग्नोर, जब पर्टिकुलर वैल्यू हमें इग्नोर करनी हो तो। और पास कीवर्ड क्या करता है, करता कुछ नहीं है वो, बस लाइक का वो क्या करता है, डज नथिंग, बट एज अ प्लेस होल्डर फॉर फ्यूचर कोड के लिए वो यूज किया जाता है। सो हमेशा ये रिमेंबर रखना है, यूज ब्रेक स्टेटमेंट फॉर स्टॉप, यूज कंटिन्यू टू स्किप, एंड यूज पास टू नथिंग बट कीप योर कोड वैलिड, ठीक है। दैट्स it for today videos on loop control statement in Python.
ठीक है। आज हमने देखा कि कैसे यूज़ करना है ब्रेक, कंटिन्यू, पास विद एग्जाम्पल एंड आउटपुट। इफ़ यू लाइक और या आपको ये हेल्पफुल है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है। फॉर मोर प्रैक्टिकल पाइथन के जो ट्यूटोरियल्स अभी बहुत सारे पेंडिंग्स है, आगे हमें पूरा डेटा एनालिसिस की जो भी पूरी कोर्स सीरीज है हमें कंप्लीट करनी है, तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वर्डिंग and see you in next video.